दोस्तों, पिछले कुछ समय में आपने आईमेक यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के बारे में सुना होगा, जिसमें भारत से जाने वाला सामान दुबई, सऊदी अरब, इजराइल, ग्रीस होता हुआ यूरोप जाएगा। इसकी सारी रूपरेखा पिछले साल भारत में हुई G20 की मीटिंग में तैयार की गई थी। इसके बाद सप्लाई के लिए एक और रास्ते की तैयारी की गई, जिसमें सामान चाबहार होता हुआ आर्मेनिया से यूरोप जाएगा या सेंट्रल एशिया भी जाएगा। लेकिन भारत की सारी प्लानिंग यहीं पर नहीं रुकने वाली है और इसी लंबी प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए भारत की जाने माने अडानी पोर्ट्स ने अफ्रीका के तंजानिया में एक पोर्ट को लेकर 30 साल की डील की है, जिसके बाद भारत केवल अपने सामान को भेजने के लिए खाड़ी के देशों पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि इसके बाद भारत अगर कोई दिक्कत महसूस करेगा तो अपने व्यापार के लिए तंजानिया के पोर्ट का भी इस्तेमाल कर पाएगा। तो ये सारी खबर क्या है और क्यों तंजानिया के साथ ये पोर्ट डील भारत के लिए मास्टर स्ट्रोक होने वाली है, चलिए जानते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, पिछले एक साल में भारतीय कंपनियों ने जिस तेजी के साथ दुनिया के देशों के सबसे बेहतरीन लोकेशन वाले पोर्ट्स पर लंबे समय के लिए डील की है, उतने शायद भारत ने अपने आजादी के 75 सालों में कभी नहीं की होगी। इसकी शुरुआत आप फिलीपींस से करके म्यांमार, श्रीलंका, ओमान, चाबहार, इजराइल, ग्रीस, सब जगह भारतीय कंपनियां खुलकर इन्वेस्ट कर रही हैं। हालांकि इसमें अडानी पोर्ट्स यकीनन सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है, लेकिन और भी कई कंपनियां अब इस व्यापार में अपना योगदान दे रही हैं। और अब खबर आ रही है कि अडानी पोर्ट्स ने एक और पोर्ट के लिए 30 सालों की डील कर ली है और ये डील की है अफ्रीका के महत्वपूर्ण देश तंजानिया के साथ। तंजानिया की लोकेशन अपने आप में बहुत खास है। इसके एक तरफ कीनिया है और दूसरी तरफ मोजाम्बिक है। दोनों देशों के साथ भारत के बहुत मजबूत रिश्ते हैं। आपको याद होगा कि कीनिया में भारतीय मूल के लोगों की एक बड़ी आबादी है और वो भारत को लंबे समय से सपोर्ट करते आए हैं। और मोजाम्बिक के साथ भारत के व्यापारिक रिश्ते पिछले कुछ समय में बहुत ज्यादा मजबूत हुए हैं। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की सहायक कंपनी अदानी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने तंजानिया बंदरगाह प्राधिकरण के साथ दार एस सलाम पोर्ट के टर्मिनल 2 के 95% हिस्सेदारी के लिए समझौता किया है, जिसके लिए लगभग $39.5 मिलियन की डील हुई है। इस डील की खासियत यह है कि इसके बाद भारत को अरब सागर की पूरी पहुंच मिल जाएगी। आप जानते ही हो, खाड़ी क्षेत्र में हमेशा वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है। सऊदी अरब और ईरान अलग अलग तरीकों से बाकी खाड़ी देशों पर अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखते हैं। यही कारण है कि पिछले 7 महीनों से यमन के हूती विद्रोही लगातार अरब सागर और लाल सागर में व्यापार को नुकसान पहुंचा रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां अपने शिप्स को उस क्षेत्र में नहीं ले जाना चाहती। दार एस सलाम पोर्ट की डील के बाद भारत का सामान अब अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ अपना सामान तो यूरोप भेज ही पाएगा, साथ ही अब भारत को अफ्रीका में अपना सामान भेजने के लिए दुबई या ओमान पर बहुत ज्यादा डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तंजानिया के पोर्ट से भारत आधे से ज्यादा अफ्रीका में अपना सामान बिना किसी रुकावट के भेज सकता है। इसके अलावा अब भारत अफ्रीका के कई देशों के साथ माइनिंग की डील भी कर रहा है। अर्थ मेटल भी इस डील के बाद भारत आसानी से आएंगे ही और साथ ही टाइम और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी बहुत कम हो जाएंगे। और इसीलिए मैं भारत के भविष्य को लेकर आश्वस्त हूं कि भारत की ग्रोथ बहुत तेज रहने वाली है। लेकिन इस मुद्दे पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।